राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया यूनिट, एक नया टॉपिक जिसका नाम है मिनरल्स। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिनरल्स के बारे में होने वाला है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिनरल्स, यह मिनरल्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो पहला हेडिंग क्या है हमारा, सबसे पहला ही हेडिंग हमारा क्या है, सबसे पहला हेडिंग हम लोग लगाएंगे मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं। तो समझो मिनरल्स क्या है। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिनरल्स, मिनरल्स जो है आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो कि ऑर्गेनिक ना हो। तो भैया ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ऑर्गेनिक वो चीजें होती है जो कार्बन से बनी होती है और उन सारी चीजों से मिलकर बनी होती है, और बाकी जो उसके अतिरिक्त चीजें जो बनी होती है उसे हम लोग इनऑर्गेनिक बोल देते हैं। ठीक है, मिनरल्स क्या है? मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का अर्थात है कि यह कार्बन से नहीं बना, कार्बन से या प्रोटीन से या अमीन से या फिर कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है इसमें स्पेशल। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो शरीर की वृद्धि और शरीर के ग्रोथ, वृद्धि यानी ग्रोथ ही होता है, ये जो क्या करता है, ये शरीर के ग्रोथ और शरीर के डेवलपमेंट और किस चीज में हेल्प करता है, और हमारे बोन को डेवलप करने में, बोन को डेवलप करने में और किस चीज में हेल्प करता है, और हमारे आरबीसी के निर्माण में, या फिर हमारे जो जो भी चीज है एक्स वाई जेड उसमें हेल्प करता है। तो भैया आपने तो इसको विटामिन बोला था, तो मैंने बोला था कोई केमिकल सब्सटेंस छोटे अमाउंट में हो, केमिकल सब्सटेंस, इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा हूँ। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस नहीं है, इससे मिलके केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, बट ये केमिकल सब्सटेंस नहीं है। जैसे कि ईंट से मिलके क्या बनता है, ईंट से मिलके बनता है घर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लॉक है, तो ईंट से मिलके क्या बनता है, घर बनता है। तो क्या हम लोग ब्लॉक को या ईंट को हम लोग घर बोल सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। क्या ईंट जो है वो घर बनाता है? इसका आंसर है हाँ। मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो है हमारा केमिकल सब्सटेंस बनाता है, बट ये खुद केमिकल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको अभी इतना कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आपने इसका एग्जाम्पल नहीं देखा। एग्जाम्पल में जैसे हमारा कैल्शियम, ये जो है एक कंपाउंड है, ये हमको मिलता है किससे? मिनरल से। और मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। और फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। और क्या है? और हमारा आयरन। ठीक है भैया, और क्या है? और हमारा जिंक है। ठीक है भैया, जिंक है हमारा। ठीक है, जिंक है, और क्या है? और हमारा सोडियम है। ठीक है, सोडियम है। ये जो है ये सब मिनरल्स है, यानी कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें नेचर से मिलता है, और हम लोग इसका यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? क्या मजे के लिए? नहीं, इसका यूज करता है हमारा शरीर बाकी सारी क्रियाओं के लिए, जो भी चीजें डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और बाकी चीजें बनाने के लिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दिया कौन कौन सी चीजें, कैल्शियम दिया, फास्फोरस दिया, ठीक है, आयरन दिया, जिंक दिया, सोडियम दिया। तो हमें मिनरल्स पता चल गया, मिनरल्स आर ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हेल्प टू बॉडी ग्रो, डेवलपमेंट, बोन सिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस एक्सेट्रा, और डीएनए सिंथेसिस, बहुत बहुत चीजें करता है। तो भैया विटामिन, विटामिन केमिकल सब्सटेंस था, केमिकल सब्सटेंस था जो कि इससे मिलके बनता है, और ये उससे छोटी कड़ी है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे मिनरल्स को। तो भैया केमिकल में तो कार्बन भी था, तो हाँ वो ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले आप पूछेंगे भैया इसकी, इसका जरूरत क्या है जब विटामिन है ही। तो देखो इसका हम लोग क्या देखेंगे, अब इसका हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ, क्या इम्पोर्टेंस किसका देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का हम लोग क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखो इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे शरीर में। ठीक है, ये हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखो पहला तो कारण इसका क्या है, पहला तो कारण इसका है बॉडी, बॉडी क्या, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फंक्शन, यानी कि भैया ये बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपने पहला ही पॉइंट लिखा है बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। तो बॉडी बिल्डिंग फंक्शन, तो भैया बॉडी तो हमारे प्रोटीन से बनती है ना, आपने तो बताया था। बट क्या केवल प्रोटीन से बन जाएगी क्या? क्या आपका जो घर बनता है केवल सीमेंट से ही बन जाता है, या फिर केवल ब्लॉक से ही बन जाता है? नहीं, उसमें सीमेंट भी लगता है, बालू भी लगता है, सारी चीजें लगती है, रेती लगती है।
ये चीजें लगती है। वैसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, ठीक है। उसमें से एक आता है हमारा क्या, हमारा टूथ, टीथ हो टूथ है, ठीक है। जो भी है भाई, बॉडी बिल्डिंग फंक्शन इसका है, ठीक है। किसका है, हमारे ये मिनरल्स का। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसमें हेल्प कौन करता है, तो इसमें हेल्प करता है बोन, और हमारे टीथ को बनाने में हेल्प करता है कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प करता है, और कौन हेल्प करता है, और हमारा फास्फोरस हेल्प करता है, ठीक है। ये जो चीजें है सब हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पे फास्फोरस, ठीक है। ये सब चीजें जो है हेल्प करती है बॉडी को बनाने में। तो अब भैया ठीक है भैया, क्या इतना ही काम है मिनरल्स का हमारे शरीर में? बहुत सारा काम है। दूसरा क्या काम है, दूसरा काम है इसका रेगुलर फंक्शन को मेंटेन करके रखना, रेगुलर, ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शन को मेंटेन करके रखना। तो भैया वो तो और सारे मतलब कि प्रोटीन भी करता है, विटामिन भी करता है। तो देखो वो चीजें भी करती है और ये भी करता है, बॉडी में रेगुलेटरी फंक्शन को बना के रखता है। सबके काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब वो प्रोटीन है वो अलग लेवल पे काम करता है, और फैट अलग लेवल पे काम करता है, सारी चीजें अलग लेवल पे काम करती है, ठीक है। रेगुलेटरी में ये क्या करता है, रेगुलेटरी में ये क्या करता है, रेगुलेटरी में ये क्या करता है, ये हमारे वाटर एक्टिविटी को बनाए रखता है। ये क्या करता है, वाटर एक्टिवेशन को बनाए रखता है, ठीक है। वाटर एक्टिवेशन को बनाए रखता है। और क्या करता है, और ये जो है वो नर्व, नर्व, जो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स है, उसको भी बनाए रखता है। नर्व इम्पल्स में जो ट्रांसमिशन होता है वो मिनरल्स, विटामिन और सारी चीजों को बनाए रखता है अच्छे से। हाँ तो भैया क्या बोल रहे हो कि क्या इसका दो ही काम है? नहीं, काम तो इसका बहुत ज्यादा है, बट अभी हम लोग क्या कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो क्या हम लोग सारा काम देख लेंगे? नहीं, हम बस ये बताना चाहते हैं मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कि और कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। तो हमारे मेटाबॉलिज्म में, जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में, जो रासायनिक क्रियाएं होती है, जो रासायनिक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें बहुत बड़ा इसका रोल होता है, ठीक है, फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, इसमें ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है, ठीक है। एंजाइम को एक्टिव करता है, यानी कि ये मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। जैसे आया, कोई आपके पास आया और बोला कि भैया वो आपको बुला रहे हैं, तो जो आया आपके पास वही आपका क्या है, मैसेंजर है, तो उसी टाइप का काम करता है। और क्या करता है, और हमारे हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। हार्मोन सिंथेसाइज मतलब कि हार्मोन को भी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारे मिनरल्स का फंक्शन हो गया। तो क्या भैया मिनरल्स जो है वो एक ही टाइप्स के होते हैं? नहीं, मिनरल्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। भैया बोलो कि यार मिनरल्स तो मिनरल्स होते हैं ना, कैल्शियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम में हम क्या डिफरेंस कर पाएंगे? तो देखो इसका भी डिफरेंस हमने किया है, और मतलब कि हमारे बुक में दिया है। तो उसका डिफरेंस देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसका डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखो मिनरल्स जो है वो मेनली दो टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है। मिनरल्स जो है, ये जो है मिनरल्स जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। मिनरल्स दो टाइप में डिवाइड होता है। तो कौन कौन सा होता है? एक आपका मेजर मिनरल्स होता है, एक आपका ट्रेक एलिमेंट मिनरल्स होता है। तो बोलोगे भैया ये क्या है, कुछ थोड़ा कुछ ऐसा इजी से बता दो ना। तो देखो पहले हम लोग यही लिख लेते हैं जो मैं बोला, मेजर, ठीक है। पहला हो गया आपका मेजर मिनरल्स, ठीक है, मेजर मिनरल्स, ठीक है। और क्या है भैया, और हमारा एक जो है वो है हमारा ट्रैक, ठीक है। ये ट्रैक है भैया, जैक मत पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट, ठीक है। तो इसका कुछ थोड़ा सिंपल सा नाम दो ना भैया, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक होता है आपका मैक्रो, ठीक है, एक होता है आपका मैक्रो, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, और दूसरा होता है आपका माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। दूसरा होता है आपका माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो और माइक्रो में क्या ही अंतर होता है? तो मैक्रो और माइक्रो में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। मैक्रो जो बड़ा होता है, माइक्रो जो छोटा होता है। तो यहाँ पे ये चीजें दे रखी है। तो देखो सिंपली देखो, हम क्लासिफाई कर रहे हैं मिनरल्स के दो पार्ट्स में, एक है आपका मेजर मिनरल्स, दूसरा है आपका ट्रैक एलिमेंट्स। तो देखो ट्रैक एलिमेंट्स को हम लोग बोल रहे हैं मैक्रो मिनरल्स, और मेजर मिनरल्स को बोल रहे हैं हम लोग माइक्रो मिनरल्स, ठीक है।
तो हम लोग अब इसको क्लासिफाई किए हैं, तो क्या इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं? हेडिंग हम लोग यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे? मेजर, मेजर मिनरल्स। ठीक है, मेजर मिनरल, मेजर मिनरल्स में हम लोग हेडिंग लगा लिए हैं। अब मेजर मिनरल्स को देखते हैं। तो मेजर मिनरल्स क्या होता है? मेजर मिनरल्स जो होता है वो आपका माइक्रो मिनरल्स होता है। मैं उल्टा बोल दिया था वहां पे, माइक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, तो आपका माइक्रो ट्रेकियल एलिमेंट्स होता है और मैक्रो आपका मेजर मिनरल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर मिनरल्स में देखो क्या होता है, इसकी मतलब कि इसकी आवश्यकता, इसकी नीड जो है, इसकी नीड जो है, इसकी नीड, नीड बोले तो हमारे बॉडी को इसकी आवश्यकता है। ठीक है, इसकी नीड। ठीक है, किसकी नीड भैया? इसकी नीड। ठीक है, इसकी नीड कितनी है? इसकी नीड हम हमारे बॉडी को 100 mg पर डे है, यानी कि 100 mg रोज को हमको, मतलब रोज चाहिए ही चाहिए। क्या क्या चाहिए भैया? मेजर मिनरल्स तो बता दे, बट चाहिए क्या क्या? तो मेजर मिनरल्स में देखो क्या क्या आता है, यहाँ पे कलर चेंज और लिखते हैं मेजर मिनरल्स। ठीक है, तो मेजर मिनरल्स में क्या क्या आता है? हमको चाहिए ही चाहिए, हमने बोल दिया। तो क्या क्या आता है इसमें? तो देखो इसमें क्या क्या होता है। तो पहला मिनरल्स जो होता है, हमको चाहिए होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। और क्या चाहिए होता है? बस कैल्शियम नहीं, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए। ठीक है, फास्फोरस भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, और क्या? सोडियम भी चाहिए। ठीक है, सोडियम भी चाहिए। और क्या चाहिए? पोटेशियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। और क्या चाहिए? और मैग्नीशियम भी चाहिए। ये नीड होती है हमारे शरीर को 100 mg पर डे। तो भैया क्या हम लोग ये सारी चीजें लेते हैं रोज? नहीं, कुछ चीजें लेते हैं, कुछ चीजें नहीं लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो भी देख लो। अब इनका फंक्शन क्या है और वो भी देखते हैं। और ये हमको क्या चाहिए? सल्फर भी चाहिए। ठीक है, बोलोगे सल्फर तो भैया टॉक्सिक होता है हमारे लिए। नहीं, सल्फर इसलिए चाहिए, हमको क्या करना है? प्रोटीन सिंथेसिस करना है, प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए? सल्फर चाहिए। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सल्फर चाहिए। क्लोराइड क्यों चाहिए भैया? क्लोराइड हमें एसिड बेस मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अब मैंने आपको एसिड बेस मेंटेनेंस में आपको बताया था कि एसिड बेस बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए और कैसे होता है। ठीक है, और एग्जाइम को बनाने के लिए क्या चाहिए? हमको मैग्नीशियम चाहिए। किस लिए? एग्जाइम को बनाने के लिए। ठीक है, एग्जाइम को बनाने के लिए। और पोटेशियम क्यों चाहिए? पोटेशियम क्यों चाहिए भैया? पोटेशियम हमको चाहिए मसल कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि मैं हमने क्लास 11th और 12th में ही पढ़ा था कि मसल कंस्ट्रक्शन पोटेशियम के कारण होता है। पोटेशियम जब ऊपर नीचे पंप होता है। सोडियम क्यों चाहिए? सोडियम हमको चाहिए फ्लूइड बैलेंस के लिए। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस के लिए। और ये फास्फोरस क्यों चाहिए भैया? फास्फोरस तो हमको चाहिए ही चाहिए एटीपी बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए। ये तो हमको चाहिए ही चाहिए भाई, ये एटीपी फॉर्मेशन और डीएनए फॉर्मेशन को चाहिए ही चाहिए। और कैल्शियम भैया बोन और क्या? टीथ। ठीक है, टूथ में लिखा था वहां पर टीथ। ठीक है, इसके लिए तो हमको ये चीजें चाहिए ही चाहिए मिनरल्स। तो भैया ये चीजें तो चाहिए, बट ये बताओ अब हम लोग इसका एक एक करके यूज पढ़ सकते हैं? मिनरल्स तो मैक्रो और माइक्रो और मैक्रो बता दिए, दो क्लासिफाई कर दिए। और माइक्रो वाला, मैक्रो वाले में आपने कैल्शियम बता दिया, फास्फोरस बता दिया, सोडियम बता दिया, कैल्शियम बता दिया, फास्फोरस बता दिया, सोडियम बता दिया। इसका यूज भी तो बता दो। तो यूज देखो हम लोग हेडिंग क्या डाल रहे हैं? हेडिंग लगा रहे हैं हम लोग क्या? कैल्शियम। तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का साइन क्या है? सी ए। सी ए का मतलब कैल्शियम। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला मिनरल्स कौन सा है? उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम। मतलब कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मिनरल्स में से एक है जिसका नाम है कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम अबंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। इसका अडल्ट बॉडी में कितना होता है? यह अडल्ट बॉडी में लगभग इसका जो मतलब कि लगभग ये कितना पाया जाता है? टोटल कैल्शियम, टोटल कैल्शियम हमारे बॉडी में 1000 से लेके 1200 ग्राम, ग्राम। ठीक है, 1000 से लेके 1200 ग्राम टोटल कैल्शियम अडल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है,
ये हो गया। और क्या हो गया भैया, और इतना ही काम है? नहीं, 99%, 99% बोन यानी कि हड्डी और हमारा जो दांत है तीत, ये किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है, ठीक है। और बाकी ये जो बाकी का 1% जो है, वो बाकी का 1% किससे बनता है? ब्लड और किससे बनता है? सॉफ्ट टिश्यू, ब्लड और सॉफ्ट टिश्यू से बनता है ये, ठीक है। तो भैया यहाँ तक तो क्लियर है। अब भैया क्या ये बनता है तो इसका फंक्शन वगैरह तो कुछ बताओ। एक सेकंड, हाँ फंक्शन वगैरह तो कुछ तो बताओ ना इसका। तो देखो यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे? हेडिंग हम लोग लगाएंगे यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हेडिंग इसका क्या है? फंक्शन, यानी कि इसके कार्य क्या है। तो पहला कार्य तो हमको ऐसे ही दिख गया, बोन फॉर्मेशन, ठीक है। बोन फॉर्मेशन यानी कि ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? हड्डी बनाना, यानी कि पहला काम तो ऐसे ही दिख गया हमको, बोन फॉर्मेशन, हड्डी को बनाता है। बोन फॉर्मेशन में क्या हड्डी ही बनती है? नहीं, बोन फॉर्मेशन में क्या क्या होता है? बोन फॉर्मेशन में देखो क्या क्या होता है। बोन फॉर्मेशन में आपका कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फेरस, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग करते हैं। किसको स्ट्रॉन्ग करते हैं? हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो भैया इसमें कैल्शियम फास्फोरस भी तो आ गया भाई, इसमें कैल्शियम का तो भी यूज है ना, ठीक है ना। और उसके बाद से दूसरा इसका क्या वर्क होता है? दूसरा वर्क भी देखते हैं। क्या इतना ही वर्क होता है? नहीं, इसका दूसरा वर्क भी होता है। दूसरा वर्क क्या होता है? हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ये, ठीक है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है? कैल्शियम अगर नहीं हो तो मसल कंट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। और क्या करता है? और ये करता है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का अर्थ होता है कि ब्लड के थक्के जमाना, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग। तो भैया ऐसे चोट लगने पे जम जाती है तो बहुत दिक्कत करता है, अगर जो वो ना जमे ना तो भैया और ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। ये क्या करता है? ये काम करता है, ये क्लोटिंग फैक्टर के, ये क्या करता है? ये जो है ये क्या करता है? ये क्लोटिंग फैक्टर जो है हमारा, क्लोटिंग फैक्टर के फोर्थ को ये एक्टिव करता है। क्लोटिंग फैक्टर फोर्थ को ये क्या करता है? एक्टिव करता है, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर फोर्थ को ये क्या करता है? एक्टिव करता है, जिससे क्या होता है? कैल्शियम आपका जो भी चीज है कौन करता है? कैल्शियम करता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया। और उसके बाद से नर्व ट्रांसफर, हार्ट फंक्शन, ये बहुत सारी चीजें करता है, ठीक है। अब हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? अब इसका हम लोग सोर्स पढ़ेंगे, कहाँ से आता है, ठीक है, सोर्स, ठीक है। सोर्स देखते हैं ये कहाँ से मिलता है हमें, ठीक है। तो सोर्स क्या है? अगर हम लोग क्या देखें, एनिमल सोर्स देखें, ठीक है। अगर जे हम लोग क्या देखें, ठीक है, अगर जे हम लोग क्या देखें, एनिमल सोर्स, यानी कि एनिमल से ये कैसे मिलते हैं? एनिमल सोर्स से कैसे हमको कैल्शियम मिलता है? तो सबसे पहले सबके जवान पे नाम रहता है जिसका नाम है मिल्क। अगर कैल्शियम कमी हुई तो भाई दूध पी। उसके अलावा चीज, ठीक है। और उसके अलावा आपका कर्ड यानी कि दही। उसके अलावा आपका फिश, मछली खाओ भैया, कैल्शियम की कमी है, दही खाओ, चीज खाओ, चीज यानी बटर। प्लांट सोर्स में क्या है? प्लांट सोर्स में प्लांट, ठीक है। प्लांट सोर्स में क्या होता है? प्लांट सोर्स में क्या होता है? प्लांट सोर्स में हमारा रायगी, रायगी जिसको हम लोग बोलते हैं बजड़ा, मक्का, ये सारी चीजें होती है ना, ये रायगी सो होते हैं, ठीक है। इसमें हमको कैल्शियम मिलता है। और यहाँ पे और क्या है? और हमारा क्या है? ग्रीन लीफ, ठीक है, मतलब कि हरी पत्तों वाली सब्जियां जिससे हम लोग बोलते हैं भाजी अपने भाषा में, ठीक है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ठीक है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ठीक है। ये सारी चीजों से हमको मिलता है कैल्शियम। कैल्शियम का बहुत सारा काम है, ब्लड क्लोटिंग के और हड्डी मजबूत करना, और क्या करना, और हमारे न्यूरॉन ट्रांसफर में हेल्प करना, और हार्ट के फंक्शन में हेल्प करना, ठीक है। अगर जो इसकी कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा भैया? इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे? अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? बहुत अच्छी चीज जिसका नाम है क्या? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी किसका भैया? डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ सी ए यानी कि कैल्शियम। तो देखो बच्चों में क्या होता है? अगर जो इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाए तो बच्चों में क्या होता है? चिल्ड्रेन में क्या होता है?
रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स यानी कि वो बीमारी जिसमें क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है, बच्चों के पांव ऐसे सी टाइप में हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं रिकेट्स में। ठीक है, और क्या हो जाता है, और क्या हो जाता है, और हम लोग देखेंगे अडल्ट में। अब क्या बच्चों में ही देखेंगे, नहीं, अडल्ट बीमार नहीं पड़ते, अडल्ट भी बीमार पड़ते हैं। तो अडल्ट में क्या होता है, ओस्टोमेल्सिया हो जाता है। ठीक है, ओस्टोमेल्सिया मतलब होता है बोन का कैंसर। ठीक है, ओस्टो ओस्टोमेल्सिया, इसमें क्या होता है, ये मान लो कि हमारी हड्डी है, ये हमारा बोन है। ठीक है, और ये भी हमारा बोन है। ठीक है, एक हमारा जो है वो नॉर्मल बोन है, एक में ऑस्टोमोल्सिया हो गया, तो इसमें बहुत सारे डेंसिटी होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे डेंसिटी होगा। ये क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। और जो अब नॉर्मल होगा, ऐसे डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, ऐसे खाली मतलब हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा अंदर से, ये नॉर्मल है। और ये डिजीज वाला है। तो डिजीज वाले में क्या होता है, बोन जो है वो अंदर से खाली हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे हमारा आता है ये स्नैक का पैकेट जिसमें टोस्ट वगैरह आते हैं, देखते कैसे खाली खाली जगह रहती है, वैसे ही हमारे बोन में भी हो जाता है, और बोन टूटता बहुत जल्दी है इसमें। ठीक है, अगर जो कैल्शियम की कमी हो जाए, तो किसी का बोन जल्दी जल्दी टूटने लगा है, तो भैया समझ जाना उसके अंदर कैल्शियम की कमी आ गई है, कैल्शियम का इंटेक बढ़ाओ। ठीक है, और हमारा अब आ गया जाता है नेक्स्ट मिनरल पे। एक ही मिनरल्स पढ़ेंगे, नहीं, नेक्स्ट मिनरल्स का क्या नाम है, नेक्स्ट मिनरल है हमारा फास्फोरस। अब फास्फोरस क्या होता है भैया, फास्फोरस एक मिनरल्स होता है, जो कि हम पढ़े हैं भैया, एलिमेंट्स के में पढ़े हैं हम लोग, ये एक एलिमेंट्स होता है। इसका काम क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये बॉडी का दूसरा सबसे अबंडेंट मिनरल्स है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड अबंडेंट, सेकेंड अबंडेंट मिनरल्स। मतलब कि ये दूसरे नंबर पे आता है, कैल्शियम पहले नंबर पे आता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है, ये दूसरा होता है। और वो जो 85%, 85% जो बोन है, 85% जो बोन है, और क्या, और हमारा तीथ, बोन और तीथ दोनों जोड़ ले इसमें, बोन एंड टीथ, बोन और टीथ जो है वो 85% किससे बना होता है, हमारे फास्फोरस से। भैया अभी उसको आपने बोला 99%, भाई 99% में आपका ये हमारा फास्फोरस भी मिलके बनता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस मिलके ही बनाते हैं। ठीक है, बाकी 85% बोन और टीथ किससे बनता है, फास्फोरस से बनता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन देखते हैं, फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका ये है। पहला फंक्शन बोन फॉर्मेशन जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और बोन फॉर्मेशन, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन कैसे आ गया भैया, एटीपी फॉर्मेशन में तो थोड़ा सा दिक्कत की बात आ गई यहाँ पे। अब देखो एटीपी का पूरा नाम सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, एटीपी का पूरा नाम है एडिनो। ठीक है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, यानी कि 3 फास्फेट है इसमें। तो क्या फास्फेट से नहीं बन रहा है, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट हो गया, फास्फेट से बनता है। तो एटीपी तो यही बना रहा है भैया, एनर्जी तो यही दे रहा है, हाँ यही दे रहा है। और क्या करता है, और ये क्या क्या करता है, और हमारा डीएनए एंड आरएनए को सिंथेसाइज करता है। कैसे करता है भाई, डीएनए और आरएनए में जो बैकबोन यूज होता है वो फास्फेट बोन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डाइपेप्टाइड बोन बोलते हैं, वो फास्फेट बोन, डाइपेप्टाइड तो अलग हो गया, फास्फेट बोन अलग हो गया। ठीक है, फास्फेट बोन से ही बनता है। ठीक है, और क्या करता है, इसका सोर्स देखते हैं भैया। अब यहाँ पे सोर्स यानी कि मिलता कहाँ से है ये। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसका, क्या देखेंगे, सोर्स, यानी कि मिलता कहाँ है भैया, ये सोर्स बताओ। तो सोर्स देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये सोर्स में हम लोग क्या देखेंगे, एनिमल सोर्स देखते हैं या फिर सारे सोर्स देखते हैं, तो सबसे पहले ये मिलता है हमारे मिल्क से, यानी कि दूध से। ठीक है, और किससे मिलता है, और मीट से मिलता है। ठीक है, अब बोलोगे किसी को फास्फेट की कमी होगी तो क्या हम उसको मीट खाने की सलाह देंगे, भाई अगर वेजिटेरियन है तो उसको दूध पीने की सलाह दो। और एग से भी मिलता है। ठीक है, और किससे मिलता है, फिश से भी मिलता है। और भैया यहाँ पे तो ज्यादातर तो नॉनवेज ही मिल रहा है, दूध नहीं पीता तो नट्स, भाई बोलो नट्स खाए। ठीक है, और अगर जो इसकी डिफिशियंसी हो गई, इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसकी डिफिशियंसी, यानी कि डिफिशियंसी कहने का अर्थ है इसकी कमी हो गई तो क्या होगा। अगर जो इसकी डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, पहला काम होगा वीक बोन, यानी कि कमजोर हड्डियां। ठीक है, और क्या होगा, मसल्स वीक, यानी कि मसल्स कंस्ट्रक्शन यही करवाता है, मसल्स वीकनेस तो होगा ही होगा। ठीक है भैया, ये चीजें तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, वीकनेस हो गया, डिफिनेशन डिफिशियंसी की वजह से हड्डी कमजोर, ये तो होनी ही होनी थी। अब अगले मिनरल्स पे आते हैं।
तो अगला मिनरल्स क्या है हमारा, अगला मिनरल्स मैग्नीशियम। अगला मिनरल्स क्या है हमारा, अगला मिनरल्स है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, और फास्फोरस का P है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, वो देखते हैं हम लोग। फंक्शन मैग्नीशियम तो मिलता है, इसका कार्य क्या है, देखो इसका जो फंक्शन है मैग्नीशियम का वो क्या है, पहला है एंजाइम एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन कहने का अर्थ है कि एंजाइम जो सो रहा है उसको जगाने का कार्य करता है, एंजाइम एक्टिवेशन। ठीक है, ये 300 से प्लस ज्यादा एंजाइम को एक्टिव करता है। ठीक है, 300 प्लस एंजाइम किससे एक्टिव होते हैं, हमारे मैग्नीशियम से एक्टिव होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और ये क्या करता है, मसल फंक्शन करता है, मसल्स में फंक्शन करता है, मसल फंक्शन कराता है। ठीक है, और क्या कराता है ये, मसल्स फंक्शन। ठीक है भैया, और क्या कराता है मसल फंक्शन के अलावा, और कोई भी तो काम कराता है, हार्ट फंक्शन, यानी कि हार्ट को फंक्शन कराता है। ठीक है, ये क्या करता है, हार्ट की नॉर्मल रिदम को मेंटेन करके रखता है, और यहाँ पे ये क्या करता है, रिफ्लेक्स को बनाए रखता है, ये नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रिदम को मेंटेन करके रखता है, और ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्स का काम करता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या है, सोर्स वही है, इसका सोर्स भी देख लेते हैं। सोर्स क्या है इसका, नट्स है, और क्या है, और हमारा सीड है। ठीक है, और क्या है, हमारा ग्रेन है, और क्या है, और हमारा ये जो है ग्रीन लीफ है भाई, ग्रीन लीफ। इसीलिए मतलब कि सब लोग बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियों में ज्यादातर मिनरल्स विटामिन आपको मिल जाते हैं, आपके बॉडी के जो नीड है। ठीक है, डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, मसल्स क्रैम्प्स होगी, और क्या होगा, और हमको एरेस्थीमिया होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम, सोडियम यानी NaCl तो बहुत पढ़े हुए हैं, नमक का फॉर्मूला याद करके रखे हैं। तो Na ये जो है आपका मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन है। ठीक है, ये जो है, ये जो है आपका मेजर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेलुलर का अर्थ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर का अर्थ होता है जो कि सेल के बाहर पाया जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन है, ये जो है मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल है, तो ये सेल के बाहर ऐसे भरा रहेगा। ठीक है, आउट ऑफ द सेल। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा आउट ऑफ सेल या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या भरा है भाई साहब, Na भरा है, Na का केटायन, एनायन और केटायन में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, प्लस और माइनस का होता है। ठीक है, एनायन प्लस, केटायन माइनस, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, और इसका ये मेजर होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है वाटर बैलेंस। ठीक है, वाटर बैलेंस, और क्या होता है, और नर्व ट्रांसमिशन। भैया तो ये तो और भी चीजें करती है, नहीं ध्यान से रखना है याद, मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें कौन करता है, अलग अलग मिनरल्स करते हैं, तो वही मिनरल्स में यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्या करता है, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये सारी चीजें करता है। सोर्स क्या है इसका, टेबल सॉल्ट। सोर्स भी देख लेते हैं हम लोग, सोर्स यानी कहाँ से मिलता है, पहला है हमारा टेबल सॉल्ट, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा आपका पिकेट, और आपका प्रोसीड ऑफ फूड, फूड को प्रोसीड करते हैं तब मिलता है हमको। ठीक है, अगर जी इसकी डिफिशियंसी हुई यानी कि इसकी कमी हुई तो क्या होगा भैया, वीकनेस, और क्या होगा, और हमको क्या होगा, और हमको कंफ्यूजन होगा, और क्या होगा भैया, कंफ्यूजन हो गया, वीकनेस हो गया, और हमको सिरजाइजिंग होगा। ठीक है, और ज्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन होगा, एडमिया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मिनरल्स करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं आपका क्लोराइड पे। ठीक है, सोडियम हो गया तो क्लोराइड भी तो होना ही चाहिए भैया, Na। ठीक है, यहाँ पे किस पे आ गए हम लोग, क्लोराइड पे।
क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है, उसका भाई समझो। इसको तो हम लोग यही पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है बॉडी में, इसका कार्य होता है HCl को फॉर्म करना, HCl बनाना, ठीक है, HCl फॉर्मेशन। स्टोमक में जो हमारा HCl होता है कौन फॉर्म करता है, क्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है। कैसे करता है, ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ हमारा ये Cl मिलता है तो बनता है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये एसिड होता है, ये इसका काम क्या होता है, डाइजेशन, प्रोटीन का और सारी चीजों का, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सोर्स भी देखेंगे। तो सोर्स क्या है इसका, सोर्स इसका है हमारा साल्ट है, साल्ट है, टेबल साल्ट भी बोल लीजिए या फिर सी फूड भी बोल लीजिए। सी फूड कहने का मतलब है पानी में रहने वाले जीव या फिर पानी से आने वाले खाने, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं अगले अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे, जिसको हमने बोला था ट्रेकियल एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रेकियल एलिमेंट्स। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, माइक्रो मिनरल्स, ठीक है, ट्रेकियल एलिमेंट्स। तो इसमें क्या क्या आता है, आयरन आता है, ठीक है। आयरन का काम क्या है, आयरन का काम है हमारा हीमोग्लोबिन बनाना, ठीक है। और आयोडीन, आयोडीन मिलता है, और आयोडीन का काम क्या है, आयोडीन का काम है हमारा थायराइड, ठीक है, थायराइड हार्मोन बनाना, आयोडीन हो गया। और क्या है भैया, और हमारा जिंक है, जिंक का क्या काम है, जिंक का काम है हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करना। सबके फंक्शन याद रखना, आपके पेपर में काम आएगा, ठीक है। और आपका कॉपर होता है, कॉपर का काम क्या होता है, कॉपर का काम आयरन को मेटाबॉलिज्म कराना, ठीक है, आयरन का मेटाबॉलिज्म कराना। आयरन मेटाबॉलिज्म करता है और कॉपर मेटाबॉलिज्म कराता है, ठीक है। और क्या है, और आपका सोल्नियम, ठीक है, सोल्नियम का काम क्या है भैया, सोल्नियम का काम है आपका एंटीऑक्सीडेशन एजेंट है, ये एंटीऑक्सीडाइज करता है सारी चीजों को, ठीक है, यही है, ठीक है। ऑक्सीजन को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। आयरन की अगर जो कमी हो जाए तो क्या होगा, आयरन की कमी से हमको कौन सी डिफिशियंसी देखने को मिलते हैं, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया यानी कि खून की कमी, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन के साथ आयरन बॉन्ड बनाता है और हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ाता है और सारी चीजें भी करता है, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर जो यहाँ इसके आपको आयोडीन की कमी हो गई तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ग्लोटीलर, ग्लोटीलर, ठीक है, ग्लोटीलर यानी कि थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, किसी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, जो नमक कम खाते हैं, ठीक है, ये डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। अगर ये कॉपर जो है, कॉपर का काम क्या है, आयोडीन बनाना है, ठीक है, सारी चीजें। और हम लोग क्या देख लेते हैं, और हम लोग देख लेते हैं किस चीज की कमी, और हम लोग देख लेते हैं फ्लोराइड तो नहीं है, हाँ। तो इन सब का काम है बोन तीत और सारी चीजों को मेंटेन करके रखना और सारी चीजें बना कर रखना। मेन फूड में इंक्लूड कीजिए मिल्क, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स, सारी चीजें, और मीट, एग, ये सारी चीजें से मिनरल्स मिलते हैं अधिक मात्रा में, इसलिए लोग इसका इंटेक ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा भी लेते हैं तो बीमारी होती है। तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर एंड, ठीक है भैया। आपने तो इसके बारे में उतना बताया ही नहीं, इतना ही काफी है आपके लिए, इनफ है, आज के लिए इतना ही रहने देता है। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और चैप्टर यहाँ पे होता है आपका एंड।